एक ब्राह्मण था जिसका नाम था आत्मदेव। ब्राह्मण तो ठीक ठाक थे, लेकिन इनकी एक पत्नी थी, उसका नाम था धुंधली देवी। क्या नाम था? धुंधली। ब्राह्मण तो बड़े धर्मात्मा, कर्म कांड पर भरोसा रखते हैं, बढ़िया कर्म धर्म करते, पूजा पाठ करते, यज्ञ करते, जप करते, तप करते, ध्यान करते, हवन करते। लेकिन धुंधली देवी इतनी खतरनाक, जब तक पड़ोसी से लाठी चार्ज न हो जाए वे भोजन ही नहीं करती। इतनी लड़ने वाली। अच्छा, लड़ने वाली तो ठीक है, और सुनो कितनी खतरनाक, इतनी खतरनाक कि वो लड़ाई तो लड़ती, बगल में बढ़िया मटका पानी का ले लेती हाथ में, उसी में गिलास डाल लेती। किसी ने कहा ये मटका किस लिए? बोले लड़ने के। मटका से कौन सी लड़ाई होती है? बोले वाह, लड़ाई करते हैं तो गाली बकते हैं तो गला सूख जाता है, पानी भी तो चाहिए। अरे देवी जी, पानी पीना है तो भीतर पिया। भीतर पानी पीने जाएंगे, लोग तमाशा देखने वाले नहीं भग जाएंगे। धन्य है देवी। वैसे एक बात बताएं, विनोद की बात है, हंसी की बात। जितने भी यहाँ शादीशुदा इंसान बैठे उनसे पूछो कैसी कट रही जिंदगी। घर वाली के चक्कर में जरूर कहते हैं हो ठीक है, बाकी उन पे जैसी बीत रही सो काऊ पे नोई बीत, बहुत बुरी। बाहर चाय हंसते हुए जाएंगे। एक हमारा चेला था चंगीलाल इतना ठहाका लगाता था, हंसता था, बहुत हंसता बहुत। लेकिन एक दिन हम घर में ही रुके थे उसके, बोले गुरुजी घर आइए। हम घर गए, घर में रुके थे, चंगीलाल बाहर गया था। शाम को आया, शाम को जैसे आया तो बाहर तो एन हंसता था, जब हमारे आश्रम आता था खूब हंसता था। लेकिन जैसे ही घर को उनका मुंह क्यों बना है, पत्नी जब तक किचन में चलेगी तब तक वो नहीं देना हंसवाइयो। हमका क्यों? बोले अगर घर पे हंसेंगे तो वो इतने सुनाएगी प्रवचन है, दिन भर हंसते रहते हो, घर में मुंह लटका के क्यों आते हो? बोले गुरुजी बड़ी आप शुरू में तो हम भी हंसते हुए आते थे, लेकिन जैसे ही हंसते हुए आते थे सोई पत्नी कहती थी हैं कहाँ से आंखें लड़ा के आ रहे, कहाँ से आ रहे, बड़े ठहाका लगा उठा रहे, किससे बात कर रहे थे? दिन में तो बड़ी गुलछल्ले उड़ाते हो। महाराज रोज प्रवचन होते थे, उसी दिन से हम घर जैसे ही आते हैं तो ऐसा मुंह बना लेते जैसे किसी ने 4-6 तमाचार ठोक दिए। बोले उस दिन से लड़ाई बंद है भगवान की कृपा से। बोलो सीताराम। कई लोगों की ऐसी जिंदगी होती है। आत्मदेव नामक ब्राह्मण की भी जो पत्नी थी धुंधली देवी, वो भी बड़ी विचित्र। ब्राह्मण तो बड़े सीधे, इनके घर पर ये विचित्र स्थिति ये थी कि कोई भी संतान नहीं थी। और इतने कर्म के विचित्र होते कि ये पेड़ लगाते थे तो पेड़ फल नहीं देते थे, गाय लाते थे तो गाय बच्चे नहीं देती थी। एक दिन ब्राह्मण ने विचार किया इस संसार में हमारा कोई नहीं है, जीने का कोई मतलब भी नहीं, क्योंकि लोग हंसते भी हैं, लोग तमाशा भी देखते हैं। मन में चिंता हुई, क्या किया जाए? मरने जाए। जंगल में मरने के लिए वन में गए। सोई एक महात्मा ने देखा, जंगल में एक पेड़ के नीचे रोते हुए बैठे थे, अपने कर्म पर अपने भाग्य पर रो रहे थे। हे भगवान, हमने ऐसा कौन सा अपराध किया कि हमारे कोई भी संतान नहीं है? महात्मा ने देखा आंखों से आंसू आ रहे, लगता कोई भगवान का भक्त है, इस जंगल में भक्त ही बैठा होगा। महात्मा पहुंच गए। अरे पंडित जी सीताराम। जी महाराज सीताराम सीताराम। महाराज हाँ कृपा करो हम पर। पंडित जी भगवान के लिए रो रहे हो, बड़े धर्मात्मा नजर आ रहे हो। पंडित जी बोले महाराज भगवान के लिए नहीं रो रहे, अपने भाग्य पे रो रहे। भाग्य पर क्यों रो रहे? महाराज हम अपने भाग्य को कोस रहे हैं, न जाने ऐसा कौन सा अपराध हमसे पड़ा, आज तक एक भी संतान नहीं हुई। महात्मा मन ही मन हंसने लगे। हे भगवान, हम तो सोच रहे थे भगवान का भक्त है, ये तो बेटा का भक्त दिखाई पड़ रहा है। अरे पंडित जी बेटों के चक्कर में मत पड़ो, जिनके बेटा है वो कौन सा सुखी है, अभी तो रो रहे हैं। ये बेटा किसी के नहीं हुई, संसार में कोई किसी का नहीं। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति। साफ चला चली का संसार है, कोई भी अपना नहीं है। तुम इन सब चक्करों में मत पड़ो, जाकर भगवान का भजन करो, भगवान का भजन ही सार है, बाकी सब बेकार है। महाराज आप ठहरे महात्मा, अपना दुख गुरु को नहीं सुनाएंगे तो किसको सुनाएंगे? महात्माओं की बातें तो ठीक होती हैं, महाराज जी हम गृहस्थी आदमी, आप महात्मा आदमी। महात्मा क्या जाने गृहस्थी का सुख। पापा पापा कहता हुआ बेटा गोद में आता है तो कान में रसगुल्ला सा